हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का हैंडबैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह का हैंडबैग बनाया है मैंने, और उसमें मैंने मेटल का हैंडल लगाया है। जो इस तरह का मेटल का हैंडल है, और यहाँ ऊपर मैंने एक जिप लगाई है, और यहाँ अंदर एक छोटा पॉकेट लगाया है मैंने। जो इस तरह का एक छोटा पॉकेट आएगा, वो अंदर की साइड आएगा। और यहाँ अंदर भी बीच में मैंने थोड़ा बड़ा पॉकेट लगाया है। तो इस तरह से यहाँ अंदर बीच में बड़ा पॉकेट आएगा, जो अंदर एक जिप वाला पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसा वर्क किया हुआ फैब्रिक लिया है, जो जरदोशी का हैंड वर्क किया हुआ है। और आप इसमें कोई भी फैब्रिक लगा सकते हो। आपके पास जो भी फैब्रिक है, वो फैब्रिक से आप इस बैग बना सकते हो। और उसका माप मैंने यहाँ 13.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है। तो इस तरह से 12 बाय 13.5 इंच का मैं दो कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी रबर सीट लगाऊंगा। जो इस तरह की रबर सीट है, वो भी हमें दो लेनी है इसी माप की। और उसके अंदर मैंने ऐसे मेटल का हैंडल यूज़ किया है। और आप इसमें कोई भी हैंडल ले सकते हो। तो इस तरह का मैंने मेटल का हैंडल लिया है, वो दो हैंडल लेना है हमें। तो इस तरह से मैंने दो हैंडल लिया है। और उसमें जो अस्तर लगाऊंगा, अस्तर का माप मैंने यहाँ 17 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 13 इंच का लिया है। तो इस तरह से 13 बाय 17 इसका मैं 4 अस्तर लेना है। और उसमें जो जीप पट्टी लगाऊंगा, और जीप पट्टी का माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है। उसमें मैंने वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया है। और यहाँ में 5 इंच का लिया है। तो इस तरह से 5 बाय 13 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और ये जीप पट्टी के अंदर ऐसी रबर सीट लगाऊंगा, जो इस तरह से यहाँ अंदर डालनी है। और ये रबर सीट का भी माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 1.25 इंच का लिया है। तो ऐसी दो रबर सीट का कटिंग लेना है। और अंदर जो बीच में पॉकेट लगाऊंगा, वो जिप का माप मैंने यहाँ 12.5 इंच का लिया है। और जो बाहर ऊपर जो जिप आएगी, वो जिप का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है। तो ऐसी दो जिप लेनी है हमें। और अंदर एक छोटा पॉकेट लगाऊंगा, वो जिप का माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और ये पॉकेट का माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 7.5 इंच का लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है हमें। और उसमें जो बॉर्डर लगाऊंगा, उसमें भी मैंने वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया है। तो ये बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 4 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 37 इंच का लिया है। तो इस तरह से 37 बाय 4 इंच की में एक बॉर्डर कटिंग करनी है। और इस बॉर्डर में ऐसी फाइबर सीट लगाऊंगा, जो इस तरह की फाइबर की सीट है। और ये फाइबर सीट का माप मैंने यहाँ 3 इंच का लिया है। तो ये फाइबर सीट में 1 इंच कम रखनी है, 3 इंच की में कटिंग करनी है। और यहाँ अभी फाइबर सीट मैंने ज़्यादा रखी है। जो हमारा पन्ना है फाइबर सीट का, वो ये मैंने लिया है, जो 40 इंच का पन्ना है। वो हमें दूसरी ज़्यादा है, वो हमें बाद में कटिंग कर लेनी है। 34 इंच जितना रहेगा हमारा। तो पहले नीचे हमें रबर सीट रखनी है, उसके ऊपर हमें वर्क वाला फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ।
तो इस तरह से हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर सीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से साइड में जो ज़्यादा रबर सीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। और अब यहाँ नीचे हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ बीच में सेंटर से इस तरह से हमें मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। और यहाँ दूसरी साइड भी हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं दूसरी साइड भी राउंड में कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ भी ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ नीचे राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। और अब इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी यहाँ नीचे राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो इसके ऊपर हमें जो कटिंग की है वो पार्ट हमें इस तरह से रख देना है। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसी के हिसाब से हमें ये दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हमें दोनों पार्ट इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ भी हमें नीचे राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो अब यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ भी हमें राउंड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं राउंड में सिलाई कर देता हूँ। इस तरह से मैं दोनों साइड यहाँ राउंड में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब इस पार्ट के ऊपर मैं बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ कोई भी एक पार्ट के ऊपर मैं यहाँ बॉर्डर लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैं बॉर्डर की शुरुआत करनी है। तो यहाँ से मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पार्ट के ऊपर बॉर्डर रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और ये पार्ट के ऊपर हमें चारों तरफ ये बॉर्डर लगा देनी है पूरे राउंड में। तो यहाँ तक ही हमें बॉर्डर लगानी है। और यहाँ जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बॉर्डर लगा देनी है। और अब हमें दूसरे पार्ट के साथ ये बॉर्डर लगा देनी है। तो हमें दूसरा पार्ट लेना है और उसके ऊपर हमें बॉर्डर लगा देनी है। जिस तरह से हमने पहले पार्ट के ऊपर बॉर्डर लगाई इसी तरीके से यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ से मैं बॉर्डर लगा देता हूँ।
तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के साथ ही बॉर्डर जोड़ देनी है और अब यहाँ से हमें इस बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ। और ये बॉर्डर के साथ हमें फाइबर शीट चिपका देनी है। यहाँ हमें फाइबर शीट लगा देनी है। तो फाइबर शीट में मैं ऐसी फॉइबन ट्यूब लगाऊंगा। जो ये जो फाइबन ट्यूब है वो गम की ट्यूब है। तो यहाँ हमें गम लगा देना है। जो फाइबन ट्यूब के गम लगा देता हूँ मैं। तो इस तरह से हमें फाइबर शीट के ऊपर ये गम लगा देना है और ये जो फाइबर शीट है वो हमें बॉर्डर के साथ चिपका देनी है। तो फाइबर शीट हमें इस तरह से मोड़ देनी है और ये अंदर रख देनी है हमें। तो इस तरह से मैं यह अंदर रख देता हूँ और ये बॉर्डर के साथ मैं चिपका देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये बॉर्डर के साथ चिपका देना है। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर के साथ ये फाइबर शीट चिपका दी है और अब यहाँ जो ज़्यादा फाइबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अभी यहाँ ऊपर से हमें एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं एक बार मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं पूरे राउंड में एक बार मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पूरे राउंड में मैं सिलाई कर देता हूँ।
और अब हमें अंदर का पॉकेट बना लेना है। तो पॉकेट के ऊपर में इस तरह से जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है और ये जिप हमें पॉकेट के साथ जोड़ देनी है। और अब यहाँ ऊपर भी एक हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पॉकेट बना लेना है। और अब हमें एक अस्तर लेना है, उसके ऊपर हमें जो पॉकेट बना है वो हमें यहाँ लगा देना है। तो इस तरह से हमें यह अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें सेंटर पे इस तरह से पॉकेट रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके पॉकेट लगा देना है यहाँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पॉकेट लगा देना है। और अब हमें दूसरा अस्तर लेना है, उसके ऊपर हमें यहाँ ऊपर रबर सीट लगा देनी, इस तरह से अंदर रबर सीट रख देनी है और ऊपर से अस्तर को हमें डबल बार मोड़ देना है। इस तरह से अंदर हमें रबर सीट रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। यहाँ हमें जिप लगानी है ताकि यहाँ कड़क रहे, इसलिए मैंने यहाँ अंदर रबर सीट लगाई है। तो इसी तरह हमें दूसरा अस्तर लेना है, यहाँ अंदर हमें रबर सीट की पट्टी रख देनी इस तरह से और अभी यहाँ भी ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों अस्तर तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों अस्तर तैयार कर लिया है और अभी यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो हमने जो 12.5 इंच की कटिंग की थी वो जिप हमें यहाँ लेनी है, वो अस्तर के साथ हमें यहाँ लगा देनी है। तो इस तरह से हमें अस्तर के ऊपर सेंटर पे इस तरह से रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है और ये जिप हमें जोड़ देनी है यहाँ से। तो इस तरह से सेंटर में रख कर यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें दूसरा अस्तर जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ दूसरा अस्तर लेना है और उसके साथ हमें यहाँ ऊपर जिप रख देनी है। जिस तरह से हमने पहला अस्तर जोड़ा इसी तरीके से यहाँ दूसरा अस्तर भी हमें जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों अस्तर के साथ ये जिप लगा देनी है। और अब यहाँ जहाँ तक हमारी जिप है वहाँ से हमें साइड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ साइड में। जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें बाहर कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमारी जो जिप है वहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है, वहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। दूसरा अस्तर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ नीचे खुला है वहाँ भी हमें सिलाई करके यहाँ हमें कवर कर देना, पैक कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो अंदर का पॉकेट है, जो बीच में पॉकेट आएगा वो हमारा तैयार हो गया है। और अब हमें दूसरा अस्तर लेना है, जो पॉकेट लगा है वो अस्तर लेना है, उसके ऊपर हमने जो पॉकेट बनाया है वो हमें यहाँ साइड में जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें अस्तर के ऊपर ये पॉकेट रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके पॉकेट जोड़ देना है। और अब इसके ऊपर हमें दूसरा अस्तर लेना है, ये जो दूसरा अस्तर है उसके ऊपर रख देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर रख कर यहाँ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें तीनों एक साथ जोड़ देना है। जो हमारा पॉकेट है वो बीच में रहेगा, बीच में पॉकेट आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें पॉकेट जोड़ देना है, यहाँ साइड में सिलाई कर देनी है। तो ये जो बीच वाला पॉकेट है वो हमें अस्तर के ऊपर इस तरह से रख देना है और इसके ऊपर हमें दूसरा अस्तर रख देना है। इस तरह से बीच में हमें पॉकेट रख देना है और अब यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी साइड में मैं सिलाई कर देता हूँ और यहाँ बीच में हमें पॉकेट भी जोड़ देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें अस्तर तैयार कर लेना है। जो हमारा पॉकेट भी इस तरह से बीच में हो गया, इस तरह से हमें अस्तर तैयार कर लेना है। और अब यहाँ अस्तर के ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है।
तो इस तरह से मैंने पट्टी तैयार कर ली है। तो यहाँ अस्तर के ऊपर हमें इस तरह से रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और ये अस्तर के पूरे राउंड में यहाँ ऊपर हमें ये फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर पूरे राउंड में मैं फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ। और अब यहाँ नीचे भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ नीचे भी फैब्रिक की पट्टी के ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना है। और अब ये पॉकेट को हमें यहाँ से पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस पॉकेट को पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें एक बार अंदर की साइड मोड़ देना है। तो यहाँ सिंगल बार यहाँ अंदर की साइड मोड़ देता हूँ मैं। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें सिंगल बार मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और ये हमें अंदर की साइड मोड़ना है। और अब हमें जिप पट्टी तैयार कर लेनी है। तो वेलवेट है वो हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है। तो इस तरह से बीच में से हमें मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें रबर सीट रख देनी है, अंदर हमें रबर सीट लगा देनी है। और अब यहाँ साइड में हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं साइड में मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी जी पट्टी को यहाँ से हमें पलटा लेना है इस तरह से। और ये रबर सीट है वो हमें अच्छे तरीके से अंदर इस तरह से रख देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी जी पट्टी को भी यहाँ ऊपर से हमें एक बार मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर एक बार मोड़कर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं दोनों जी पट्टी तैयार कर लेनी, जो दूसरी जी पट्टी भी मैं तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो जो हमारी बॉर्डर है वहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ का हमारा 3.5 इंच का माप है। तो यहाँ 1.25 इंच पे हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ 1.25 इंच पे मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी यहाँ बॉर्डर के ऊपर हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ जो हमारा माप है बॉर्डर का वो कंप्लीट हमारा 3.5 इंच का है। तो यहाँ सेंटर पे हमें 1.25 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे 1.25 इंच पे निशान कर देता हूँ।
और अब ये दोनों बॉर्डर का निशान हमें इस तरह से सामने सामने मिला लेना है। और अब यहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है, तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब इसके सामने भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो अब ये सामने वाले दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। इस तरह से हमें बॉर्डर का दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है सामने सामने। और अब यहाँ सामने वाले पार्ट के भी ऊपर भी यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें हैंडल का निशान कर लेना है, तो हैंडल का हमें 5 इंच का गैप रखना है। तो यहाँ सेंटर से हमें 2.5 इंच पे निशान कर लेना है। और अब यहाँ हमें 5 इंच पे निशान कर देना है। तो इसी तरह यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें हैंडल का निशान कर लेना है। यहाँ सेंटर से हमें 2.5 इंच पे निशान कर लेना है। और यहाँ हमें 5 इंच पे निशान कर देना है, तो हमारा 5 इंच का गैप रहेगा। और अब ये जो हमारा पॉकेट है, अस्तर है, वहाँ भी ऊपर हमें सेंटर पे निशान कर देना। तो यहाँ से हमें दोनों सिलाई मिला लेनी है। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और अभी हमारी दोनों जिप पट्टी है, दोनों जिप पट्टी के ऊपर भी हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ दूसरी जिप पट्टी के ऊपर भी मैं सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से यहाँ दूसरी जिप पट्टी के ऊपर भी सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें जिप पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ जो दोनों सेंटर का निशान है, वो दोनों सेंटर का निशान में मिला लेना है। और ये पट्टी हमें अंदर इस तरह से रखनी है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ सिलाई करके जिप पट्टी जोड़ देनी है। जिप हमें बाद में लगानी, पहले हमें पट्टी जोड़ देनी है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरी जिप पट्टी जोड़ देनी है। तो यहाँ से मैं दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है, जिप पट्टी का और ये अस्तर का दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ से सिलाई कर देनी है। और ये हमें जिप पट्टी जोड़ देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ और ये जिप पट्टी में जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये दोनों जिप पट्टी जोड़ दी है। और अब यहाँ नीचे खुला है, वहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमें जो पॉकेट है हमारा, वो हमें बीच में रखना है। और यहाँ अस्तर हमें दोनों अस्तर, एक नीचे अस्तर रहेगा और एक ऊपर रहेगा। और यहाँ नीचे हमें सिलाई कर देनी है, ताकि यहाँ से हमारा जो कवर हो जाए, पैक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो अंदर का पॉकेट इस तरह से बीच में हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। और अभी अस्तर हमें इस पार्ट के अंदर लगा देना है। तो इस तरह से हमें अस्तर अंदर रख देना है। तो यहाँ हमारा बॉर्डर का निशान और ये जो हमारी पॉकेट की सिलाई है, वो यहाँ सेंटर पे मिला लेनी है। और यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। और ये जो अंदर का अस्तर है, हमें यहाँ ये पार्ट के साथ, बैक के साथ हमें जोड़ देना है। इस तरह से हमें लगा देना है। तो यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पूरे राउंड में सिलाई करके अस्तर लगा देना है। और हमने जो हैंडल का निशान किया है, वहाँ हमें हैंडल भी लगा देना है। और अब यहाँ में हैंडल लगा देना है, यहाँ में हैंडल का निशान किया है। तो हैंडल के अंदर इस तरह से पट्टी रख देनी है। और अभी हमने जो निशान किया है, वहाँ हमें अंदर लगा देना है। ये जो हमारा अस्तर है, इसके नीचे रखना है। तो इस तरह से हमें ये जो निशान किया है, इसके अंदर हमें इस तरह से रख देना है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
और अभी यहाँ जो दूसरा अस्तर है वहाँ भी हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से हैंडल के अंदर ये फैब्रिक की पट्टी रख देनी है और हमने जो निशान किया है वहाँ इस तरह से रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें दूसरा हैंडल लगा देना है। तो जिस तरह से हमने पहला हैंडल लगाया इसी तरीके से यह दूसरा हैंडल भी हमें लगा देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ दूसरा हैंडल भी लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं अंदर का अस्तर और या मेटल का हैंडल लगा देना है। जो इस तरह से मैंने अस्तर और मेटल का हैंडल लगा दिया है और अब यहाँ में जिप लगा देनी है, ऊपर की जिप। तो यहाँ से मैं जिप को खोल लेना है, इस तरह से दोनों जिप अलग कर देनी है और अब यहाँ जिप पट्टी के साथ हमें जिप लगा देनी है। तो अब ये जिप है हमें पट्टी के नीचे रखनी है इस तरह से। तो इस तरह से मैं थोड़ी अंदर मोड़ देनी है जिप पहले और यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ पट्टी के नीचे हमें जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर में सिलाई करके जिप लगा देनी है। और यहाँ हमारी जिप थोड़ी बड़ी रहेगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ मैंने ये जिप ज़्यादा रखी है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी है, जिप पट्टी के ऊपर हमें दूसरी जिप लगा देनी है। तो यहाँ दूसरी पट्टी के ऊपर भी मैं दूसरी जिप लगा देता हूँ। तो जिस तरह से हमारी पहली जिप जितनी ज़्यादा बाहर है उतनी ही ज़्यादा ये जिप भी बाहर हमें रखनी है। तो यहाँ से पहले में माप कर लेना है। तो यहाँ से मैं माप कर लेता हूँ, जितनी ये पहली जिप बाहर है उतनी ही जिप हमें यहाँ ये जिप भी बाहर रखनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। जिस तरह से हमने पहली जिप लगाई इसी तरीके से यहाँ दूसरी जिप भी हमें लगा देनी है। और अब यहाँ जिप हमें अंदर की साइड मोड़ देनी, इस तरह से थोड़ा हमें अंदर की साइड मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। जिस तरह से हमने पहले जिप लगाई इसी तरीके से यहाँ दूसरी जिप भी हमें लगा देनी है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड ये जिप लगा देनी है। जो इस तरह से मैंने दोनों साइड ये जिप लगा दी है और अब यहाँ अंदर में रनर लगा देना है। तो यहाँ जिप के अंदर मैं रनर डाल देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ जिप के अंदर रनर डाल देना है। तो इस तरह से मैंने रनर डाल दिया है। और अब यहाँ जिप के साथ हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है, फैब्रिक का टुकड़ा लगा देना है। यहाँ हमें पाइपिंग कर देनी है ताकि यहाँ से रनर बाहर ना निकल जाए, इसलिए। तो यहाँ इस तरह से मैं फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ। और अब ये पट्टी को हमें पलटा लेना है, इस तरह से मैं पलटा लेता हूँ। और अब ये पट्टी को यहाँ ऊपर एक बार मोड़ देना है, एक बार मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है।
और अब इस पट्टी को हमें जिप के ऊपर इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है ताकि यहाँ से हमारी पक्का कवर हो जाए और यहाँ से हमारे रनर भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरा बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया है और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकॉन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।